नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर हुए स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे के बाद अब बौखलाए हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले को लेकर अपने ट्विटर पर किया है ट्वीट और भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को गिरफ्तार कराने की दी है चुनौती। आपके लिए बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि मुझ पर अगर लगा आरोप कोई भी सही है तो मुझे सोमवार तक गिरफ्तार कर लो, नहीं तो सोमवार को पीएमजी झूठा स्टिंग करने के लिए मुझसे माफी मांग ले। जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से, जहां एक तरफ स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है कि कैसे दिल्ली सरकार जो है वो शराब माफियाओं को बढ़ावा दे रही है और शराब माफियाओं से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल आने वाले विधानसभा चुनाव में करने की बात इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन से सामने आई है, खुलासा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं। इसी पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी अपनी राय रखी है और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मनीष सिसोदिया के इस ट्वीट की तारीफ की है और कहा है कि वाह मनीष। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि वाह मनीष, ऐसी चुनौती तो केवल एक सच्चा और साहसी व्यक्ति ही दे सकता है। इस तरीके से बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने ट्विटर पर लिखी गई हैं और कहा गया है कि जिस तरीके से ये ट्वीट जो है किया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से, वो ट्वीट सिर्फ एक सच्चा व्यक्ति ही दे सकता है। मुझे विश्वास है भाजपा अपनी आपकी चुनौती को जरूर कबूल करेगी। पूरे देश को आपके काम और आपकी ईमानदारी पर गर्व है। वो आपके स्कूलों के काम से घबराए हुए हैं, उसे रोकना चाहते हैं। आप अपना काम करते रहो। जिस तरीके से अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, इतना लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा गया है वो भी मनीष सिसोदिया की कवायद में, और कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो आपका जो चैलेंज है, आपकी जो चुनौती है, उसे जरूर कबूल करेगी। इसी को लेकर आज देश की जनता जो है वो सोशल मीडिया पर ये राय रख रही है कि अरविंद केजरीवाल तो खुद ही चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया जो है वो गिरफ्तार हो जाए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपका जो चैलेंज है, जो चुनौती है, उसे स्वीकार करेगी। इस तरीके की बातें कर रहे हैं क्योंकि आज अगर मनीष सिसोदिया ने तमाम चीजों को लेकर अपने ट्विटर पर बातें कही हैं, एक तरफ उन्होंने सीबीआई को घेरने की कोशिश की तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ईडी के ऊपर भी तमाम बातें कही और कहा कि स्टिंग ऑपरेशन जो चलाया गया है, स्टिंग ऑपरेशन की भी जांच करा लें, जो कि स्टिंग ऑपरेशन आज सामने आया है। ये पहली बार नहीं है कि ये जो आज स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, ये पहली बार है। इससे पहले भी एक और स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था और उस स्टिंग ऑपरेशन में किस तरीके से बड़े खुलासे हुए थे कि कैसे दिल्ली सरकार जो है वो बड़े शराब माफियाओं से 500 करोड़ रुपए कमा रही है और कह रही है कि आप कैसे भी शराब बेचो, हमें लाइसेंस देने से और अपने पैसे कमाने से मतलब है। ये पहला स्टिंग ऑपरेशन नहीं है जो इस तरीके से सामने आया है। जैसा कि हमने बताया, पहले भी एक ऐसे ही स्टिंग ऑपरेशन सामने आ चुके हैं और पहले आए स्टिंग ऑपरेशन को लेकर भी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि ऐसे तो स्टिंग ऑपरेशन मैं आपके लिए 4-5 करवा सकता हूं, मैं भी ऐसे स्टिंग ऑपरेशन करा सकता हूं और ये सिर्फ एक मजाक है, या फिर उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर नौटंकी करार दिया था मनीष सिसोदिया ने पहले जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, जहां एक के बाद एक आज सामने आ रहे स्टिंग ऑपरेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है दिल्ली सरकार के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि मनीष सिसोदिया यानी कि डिप्टी सीएम के द्वारा जो स्कूलों में काम किया जा रहा है, इस स्कूल के कामों को रोकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए मनीष सिसोदिया को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये स्टिंग ऑपरेशन और तमाम चीजें सामने लाई जा रही हैं। उनके मॉडल की बात करें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से स्कूलों में काम किया गया है मनीष सिसोदिया के द्वारा, उन कामों को रोकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर ही अभी रिसेंटली दिनों में सामने आई थी, जिसमें इतना बड़ा खुलासा किया गया था कि मुलारबंद यानी कि इस दिल्ली के ऐसे 11 स्कूल हैं जिनमें 40,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि अच्छी क्लासेस में भी नहीं बैठ पा रहे हैं और 3 शेड्स के कमरे बनाकर वहां पर बच्चे बैठ रहे हैं। इस तरीके से खबरें सामने आई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कई स्कूलों के बच्चे जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए
आए हैं, जहां हमने कई बार देखा है कि दिल्ली के जो अभी टीचर्स हैं जिन्हें परमानेंट नहीं किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो भी कई बार हल्ला बोलते हुए नजर आए हैं। कभी टीचर तो कभी स्टूडेंट तो कभी स्कूलों में हुए घोटाले का भी पर्दाफाश पहले ही हो चुका है। पर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि दिल्ली का स्कूल मॉडल इतना ज्यादा, शिक्षा मॉडल इतना ज्यादा अच्छा है और इसी शिक्षा मॉडल से घबरा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। खैर, इसी के साथ अगर हम बात करें कि उस शिक्षा मॉडल को लेकर किस तरीके से विफल आज दिल्ली की सरकार रही है, क्योंकि जहां एक तरफ बड़े खुलासे उस स्कूल की शिक्षा प्रणाली को लेकर तमाम बार होते हुए नजर आए हैं, तो अभी हाल फिलहाल के दिनों में ये भी खबरें सामने आई हैं कि किस तरीके से तमाम बड़े स्कूलों में, यानी कि जो स्कूल अरविंद केजरीवाल सरकार के अंडर आते हैं, वहां पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से आज तमाम जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर दिल्ली सरकार के ही स्कूलों के घूम रहे हैं, पर उसके बावजूद भी सीबीआई और केंद्रीय एजेंसी की जांच और शराब घोटाले में हुआ ये करोड़ों का घोटाला, उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल हर बार करते हैं इन्हीं चीजों को लेकर बातें और कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फंसाने की बात की जा रही है मनीष सिसोदिया को। खैर, आपको बता दें कि जहां एक तरफ गुजरात में चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, गुजरात में सत्ता हासिल करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाद, तो इसीलिए वो दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात हर जगह पर करते हैं। और आज इसीलिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, यानी कि मनीष सिसोदिया को लेकर जो बड़े खुलासे लगातार सीबीआई ने रेड की है, कभी उनके बैंक लॉकर की जांच की गई है, कभी उनके घर पर रेड की गई है, अभी स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। इन तमाम चीजों को लेकर एक तरफ मनीष सिसोदिया का कहना है कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए अगर इन सब पूरी जांचों में मैं कहीं भी गलत निकलता हूं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बयान सामने आए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, इन दोनों बयानों को लेकर आज सोशल मीडिया पर जो जनता है वो अपनी राय रख रही है और वहीं दूसरी तरफ निशाना साध रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। आपको बता दें, इति नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि हर ठग अरेस्ट होने से पहले ऐसे ही पैंतरे मारता है और रेवड़ीवाल तो महाठग है। यह रेवड़ीवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल को कहा गया है। जिस तरीके से रेवड़ी कल्चर को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमला बोला था और कहा था कि ये रेवड़ी जो कल्चर है इससे हमारे देश के युवाओं को काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और तब से ही लगातार आज अरविंद केजरीवाल सरकार को रेवड़ी सरकार और रेवड़ी महाठग इस तरीके के नामों से सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा पुकारते हुए देखा गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें, धर्म सिंह नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि वाह ड्रामेबाज वाह, ऐसी चुनौती सिर्फ कट्टर बेईमान ही दे सकता है। हमको विश्वास है आप पाठशाला, मधुशाला और बस गड़बड़शाला तक ही नहीं रुकोगे। पूरे देश को गुजरात की सुरक्षा व्यवस्था पर गर्व कर रहा है, क्योंकि केजरीवाल पंजाब में 100 कमांडों से घिरा है और गुजरात में ऑटो से बेधड़क घूम रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो तमाम लोग हैं वो भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि आज मनीष सिसोदिया की पैरवी करने वाले अरविंद केजरीवाल पहले सत्येंद्र जैन की भी इसी तरीके से कर रहे थे पैरवी के और कह रहे थे कि उनका जो स्वास्थ्य मॉडल है उससे घबरा गई है बीजेपी और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है और इसीलिए उनके ऊपर ईडी की छापेमारी की गई है। पर आज सत्येंद्र जैन को लेकर तमाम चीजें सबके सामने हैं और यही बड़ा कारण है कि अपने ही गुनाहों के कारण सत्येंद्र जैन यानी कि दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर अभी तक जेल के अंदर हैं जब से ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।